सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के लेक्चर नंबर 2 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर समांतर श्रेणी की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग 3-4 टर्म के बारे में बिल्कुल डिटेल से देखे थे। कौन कौन सा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछला क्लास को और फिर आज के क्लास में हम लोग आगे अग्रसर करते हैं। देखो कि बाबू यार ध्यान देगा, तुम्ही को बोल रहे हैं। जिसमें नंबर फर्स्ट टर्म आया था जिसको हम बोले थे कौन सा अंतर, कौन सा अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। सूचित क्या चीज से, डी से। और आप लोग को बताए थे डिस्क्रिमिनांट बराबर टर्म नंबर दूसरा माइनस टर्म नंबर पहला। क्या सर इस चीज का चर्चा किए थे? सार्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस कौन पद, पहला पद। आप लोगों से यह भी चर्चा किए थे कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर आप निकालिएगा तो वो दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो कहलाएगा कौन अंतर, सार्व अंतर। क्या इस प्रकार का चर्चा किया हुआ था कि नहीं? अरे किया हुआ था ना। आइए सर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आप लोग को और हम बताए थे कि समांतर ये सार्व अंतर के बारे में कि सार्व अंतर आपका धनात्मक भी हो सकता है, सार्व अंतर ऋणात्मक भी और सार्व अंतर शून्य भी। कैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो रहा था हम बिल्कुल एग्जाम्पल देकर डिटेल से बताए थे, हाँ या ना। इसके बाद आप लोगों से चर्चा किए थे परिमित एपी और कौन एपी, अपरिमित एपी। बताए थे क्या, जिस एपी का अंतिम पद क्या हो, ज्ञात हो। पंखा जलना बंद करो। जिस एपी का अंतिम पद क्या हो, ज्ञात हो। अगर अंतिम पद ज्ञात रहेगा तो उसको कौन एपी, परिमित एपी। बहुत अच्छा, कौन एपी, परिमित एपी। और जिस एपी का अंतिम पद ज्ञात ना हो उसको बोलते हैं अपरिमित एपी। एनी प्रॉब्लम सर? इसी में आज के क्लास में सबसे पहला हम लोग क्या है, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के बारे में चर्चा करेंगे। सुनिएगा, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करेंगे उस समांतर वो चर्चा करेंगे हम लोग समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के बारे में। थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए गौर कीजिएगा, आज हम लोग का कोशिश रहेगा कि प्रश्नावली 5.1 फिनिश आउट कर लिया जाए। ठीक है, आज का क्लास का टारगेट रहेगा। देखिए जब भी हम लोग समांतर श्रेणी, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब जो भी जितना देर भी क्लास चलेगा एक विद्यार्थी एकदम एक आवाज नहीं करेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम बिल्कुल शांति बना करके बैठेंगे ताकि बीच बीच में क्लास का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इसीलिए हम क्लास 10th के बच्चों को बैच का टाइमिंग जो है वो 1 घंटा के बदले 1.25 घंटा कर दिए हैं कि थोड़ा सा हमको और 15-20 मिनट का स्पेस अधिक मिल सके। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आइए सर, तो समांतर श्रेणी के जब भी हम लोग व्यापक रूप का चर्चा करेंगे तो देखिए जैसे एज एग्जांपल आप लोग को मालूम है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को, कौन से पद को, प्रथम पद को, प्रथम पद को ऐसे जनरली कहते हैं फर्स्ट टर्म। कौन टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और सूचित करते हैं क्या चीज से, T1 से। लेकिन कभी कभी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग T1 से न सूचित करके A से करते हैं। किससे करते हैं, A से। ध्यान देना, जैसे एज एग्जांपल यहां पर हम लिखते हैं 5, यहां पर लिखते हैं 10, यहां लिखते हैं 15, यहां 20, यहां 25, यहां 30, डॉट डॉट। समझिएगा हम व्यापक रूप पर पहुंचने वाले हैं। बताइए समांतर श्रेणी का, पंखा झलना आप लोग बंद कीजिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या कहलाता है, ए। क्या कहलाता है, ए। दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर। कौन अंतर, सार्व अंतर बराबर T2 माइनस T1। सार्व अंतर कितना, 5। T3 माइनस T2, सार्व अंतर 5। T4 माइनस T3, सार्व अंतर 5।
T5 माइनस T4 सार्वंतर 5 और T6 माइनस T5 सार्वंतर 5। हर जगह पर सार्वंतर कितने के बराबर? 5 के बराबर। मतलब यहां क्लियर हो गया कि जो D का मान आया वो कितने के बराबर? 5 के बराबर। रुक जाइएगा, ये जो आपको 5 दिख रहा है ये टर्म नंबर कहवा? पहला, जिसको हिंदी में प्रथम पद। ये जो 10 दिखा ये टर्म नंबर दूसरा। जो आपको 15 दिखा ये टर्म नंबर तीसरा। जो 20 दिखा वो टर्म नंबर चौथा। जो 25 दिखा वो टर्म नंबर पांचवा। और जो 30 दिखा वो टर्म नंबर कहवा? छठा। गौर करेंगे सर, बिल्कुल डिटेल से। टर्म नंबर पहला, टर्म नंबर दूसरा, टर्म नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को बोले सार्वंतर। सार्वंतर का वैल्यू के बराबर? 5 के बराबर। अभी आप लोग से चर्चा हुआ कि प्रथम पद को हम लोग T1 भी कहते हैं और प्रथम पद को सूचित हम लोग किससे करते हैं? ए से। क्लियर है क्या सर? ई बता दो, दूसरे शब्दों में कहें तो ए का वैल्यू कै के बराबर? 5 के बराबर। दूसरे शब्दों में कहें तो ए का वैल्यू 5 के बराबर और सार्व अंतर का वैल्यू भी कै के बराबर? 5 के बराबर। यस या नो? बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, बताइए टर्म नंबर दूसरे का वैल्यू कै के बराबर? 10 के बराबर। टर्म नंबर दूसरे का वैल्यू कै के बराबर? 10 के बराबर। सर अगर 10 को आप ध्यान से देखें तो 10 को कैसे लाया सकता है? ए का मान 5 और डी का मान 5। अगर ए और डी दोनों को साथ जोड़ दें तो 5 + 5 कितना? 10। मतलब कह सकते हैं टर्म नंबर दूसरा जो है वो ए प्लस किसके बराबर? डी के बराबर। अब गौर करना, टर्म नंबर पहला में केवल ए और डी का मान होता नहीं है। टर्म नंबर दूसरा में ए का तो ए है लेकिन टर्म है दूसरा तो डी कै गो? ए गो। टर्म नंबर पहला तो डी यहां पर कुछ नहीं छुपा हुआ है तो कितना डी? 0 डी। अरे हाँ या ना? मतलब पहला टर्म तो डी 0, दूसरा टर्म तो डी 1। अरे है? अब बताओ अगर तीसरा टर्म है ये तीसरा टर्म तो कितना होगा बोलिए? ए प्लस कितना डी? 2d। वैल्यू चेक करो, डी का मान कितना? 5, ए का मान तो 5 दूनी 10, 10 और 5 क्या टर्म नंबर आपका तीसरा 15 के बराबर है कि नहीं? सर टर्म नंबर चौथे को आप क्या लिखना पसंद करेंगे? क्या लिखना पसंद करेंगे? ए प्लस कै डी? 3d। 5 तिया 15 और 5 15 और 5 कितना? 20। अब दिमाग में क्लियर हो रहा है कि जयमा टर्म बोलेगा उससे वैल्यू 1 बढ़ा के कि कम करके? किसका? डी का। बहुत अच्छा, किसका? डी का। तो बताइए सर अगर टर्म नंबर 5वें का चर्चा करेगा तो टर्म नंबर 5वें को क्या लिखेंगे? गुड, ए प्लस कै डी? 4d। अब बताइए सर अगर टर्म नंबर 6ठा का चर्चा करेगा ए प्लस कै डी? 5d। अब तुम लोग स्मार्ट हो रहे हो। पहला पद को किससे? ए से। दूसरे पद को ए प्लस डी, ए प्लस डी। तीसरे पद को, चौथे पद को, पांचवें पद को, छठे पद को। जयवा पद बोल रहा है, जयवा पद बोल रहा है, उससे डी का मान 1 कम करके। हाँ या ना? सपोज करें ये जो एपी हम लोगों ने लिखा, जो एपी हम लोगों ने लिखा, इस एपी का सपोज करते हैं अंतिम पद इसका एन है। अंतिम पद कौन है? एन। देखो एब्रिविएशन हम लिखते चल रहे हैं, सबसे पहला निकल के आ गया कौन सा पद?
अरे बोलो कौन पद? प्रथम पद को हम लिख सकते हैं T1 भी, या प्रथम पद को क्या चीज ए। आप लोग सारे बच्चों लोग को मालूम है कि प्रथम पद को अंग्रेजी में बोलते हैं कौन टर्म? फोकस कीजिएगा सर, प्रथम पद को क्या? फर्स्ट टर्म। पहला एब्रिविएशन आया। दूसरा आपका आता है कौन अंतर? सार्व अंतर। सार्व अंतर को सूचित डी से, और डी को अंग्रेजी में क्या? नहीं, डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं विवेचक को। किसको बोलते हैं? विवेचक को। और विवेचक बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, अरे बी स्क्वायर माइनस 4 से कई कंडीशन, अरे कई गो? एक ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0, एक लेस देन। अगर ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और असमान, अगर इक्वल टू 0 तो वास्तविक और समान, और लेस देन 0 तो काल्पनिक। बताओ, एगो आया था द्विघाती सूत्र। कौन सूत्र? द्विघाती सूत्र में, और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब आई 2a। चर्चा किए थे। चलो विवेचक आ गया तो हो बता दिए। ये कौन डिफरेंस? अरे कौन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम? तब बोली सर, प्रथम पद को सूचित ए से, सार्व अंतर को डी से, और इसमें एक आगे जानते हैं क्या? एक आगे आपका आ गया पदों की संख्या। पदों की क्या? अरे पदों की क्या? पदों की संख्या को सूचित एन से। याद रखिएगा आज के बाद, पदों की संख्या को सूचित, पदों की संख्या को सूचित, और पदों की संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ क्या? टर्म्स। तो पदों की संख्या को सूचित जिसे ए से। अब यहां कौन पद आया? अरे बोलो, यहां आ गया कौन पद? तो अंतिम। अच्छा एक चीज तो तुम लोग अब स्मार्ट हो ही गए होगे। प्रथम पद को, अरे बोलो बाबू, दूसरे पद को, तीसरे को, चौथे को, तो तुम लोग खुद बताओ। ये है तुम्हारा अंतिम पद। अगर पद को सूचित करते टी से, और जयमा पद रहता नीचे वही लिखते, ये डॉट 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 कैमा पद है, एनमा पद। कैमा पद मतलब पद कितना है कोई ज्ञात नहीं है। तो बताओ इसको सूचित किससे? अरे किससे? तो आज के बाद याद रखियो बाबू, क्या याद रखना है कि यहाँ पर कौन पद? अंतिम पद। अंतिम पद को सूचित करते हैं या तो किससे? टीएन से। और अंतिम पद को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? अंतिम पद को अंग्रेजी में लिखेंगे कौन टर्म? लास्ट टर्म। तो बताइए सर, हम लोग कितना पॉइंट सीखे? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट मतलब कौन पद? प्रथम पद को सूचित, सार्व अंतर को, और डी बराबर T2 माइनस T1। अगला पदों की सूचित, पदों की संख्या को n से। अगला अंतिम पद को या Tn से। इतना सीख गए। और सीख के आए हैं, जयवा पद कहेगा डी का मान उससे एक कम करके। अच्छा 50वां कहेगा तो क्या लिखिएगा? a प्लस 49d। 33वां कहेगा तो a प्लस 32d। बस कुछ नहीं करना है, एकदम बच्चा जैसा काम, डी एगो कम करके जयमा पद कहेगा उतना में। अच्छा अब तो तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, हाँ या ना? यस सर। तो बताइए हमको, ये कैमा पद है? अंतिम पद मतलब इसको बोलेंगे एनमा पद। कैमा पद? तो बताओ, अभी तक तो तुम लोग बोलते आ रहा था सर दूसरा पद को a प्लस डी, तीसरा को a प्लस 2d। तो बताओ एनमा पद को क्या लिखेंगे? आराम से, अस्थिर से, घबराना मत। ये पहले बताओ बच्चे लोग, ध्यान देना, यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जगह कम है इसलिए ये तिरछा हो गया है, आप लोग का सीधा रहेगा, ठीक है? कैमा पद, एक बात मेरा दिमाग में है,
जयमा पद डी का मान उससे एक कम करके। देखो बउआ, ए तो ए आ जाएगा प्लस के क्या प्लस जयवा पद उससे एक कम करके इक्कीमा पद एनमा पद, तो एनमा का एनमा पद हो गया, इसमें एक कम करके अगुने क्या होगा डी, मतलब अंतिम पद क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। समझ में आया? तब बताओ, एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी का कौन रूप, हाँ या ना? व्यापक रूप क्या आ गया सर? आराम से ए प्लस डी, आगे ए प्लस 2d, आगे ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, अंतिम पद को ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। बताइए सर, ये जो आपका निकल करके आया, ये जो निकल के आया, ये आपका समांतर श्रेणी का कौन रूप निकल के आया? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। कोई समझने में दिक्कत? तो एक बात बताओ, अगर समांतर श्रेणी तुमको ज्ञात करना हो तो उसके लिए तुमको किसका किसका मान चाहिए? ए का और डी का। अगर ए और डी मालूम है तो आराम से पद को लिखा जा सकता। यहां से एक चीज और निकल के आ गया, कौन पद? एनमा पद, या उसी को कहेंगे अंतिम पद। एनमा पद या, तो बताओ यहां से एक रिजल्ट निकल के आ गया, और कौन पद का? कौन पद का? और इसी अंतिम पद को दूसरे भाषा में बोलेंगे कैमा पद, एनमा पद। तो बताओ अंतिम पद को पहले ई बता दो, सूचित किससे? या तो ए एन से या तो टी एन से, हाँ या ना? या तो ए एन से या तो टी एन से, और ए एन या टी एन और क्या हो जाएगा बोलिए? ए प्लस एन माइनस वन गुने, अरे होगा। बताओ बाबू, ये कौन पद बराबर? कौन पद? अब बताओ इसमें देखो कई टर्म है, ए एन और डी, क्या क्या है ये जान लेते हैं। ए कौन पद? ए कौन पद? कोई दिक्कत? एन क्या? पदों की संख्या। और डी क्या? डी क्या? कोई दिक्कत है सर? तो ऐसा काम कीजिए कि बिना समय गवाए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चले, वो आप लोग लिख लिए ना, प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी से, पदों की संख्या को एन से, और अंतिम पद को एन या टी एन से। चले सर, अभी सब लोग लिख ही रही है, देख के लिखने में भी इतना टाइम। निकालिए आप लोग सर प्रश्नावली 5.1, जल्दी से आइए। मिटाएं इसको। निकालिएगा आप लोग बुक का प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 निकालिएगा। निकाल लिए सर? प्रश्नावली 5.1 निकालिएगा। निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 1 अभी छोड़ते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर। आइए पहले इधर 2, 3, 4 को निपटा लिया जाए, और 2, 3, 4 को निपटाने के बाद फिर हम लोग 1 पे आएंगे। ठीक है? तो देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोई लिखिएगा मत, लिखने के लिए हम भरपूर समय देते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है।
प्रश्नावली 5.1 अगर फिर भी लिखने में कुछ छूट जाता है तो आपके पास मौका होता है कि ये लेक्चर अपलोड होता है एक दिन के बाद, तो उसको आप लोग फिर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, जो छूट छाट जाए लिखने में। देखिए बच्चे लोग ध्यान दें यहाँ पे, सबसे पहले हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा से शुरू कर रहे हैं। हम बोले दूसरा तीसरा चौथा बता देंगे तब पहला बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पहला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम विशेष लेगा। कहता है क्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। गौर करना सारे बच्चे लोग, दिए गए एपी का आपको कितना पद चाहिए, पहले समझना है यहां पर। प्रथम कै पद, 4 पद। अच्छा बताओ प्रथम 4 पद में कौन कौन आएगा, T1, T2, T3 और T4, हाँ या ना। यहां ध्यान देना, प्रथम 4 पद में कौन कौन आएगा, T1, T2, T3, T4, हाँ या ना। अब बताइए क्या बोलता है, सुनिए यहां देखिएगा सबको 5.1 सबको किताब निकालिएगा सामने, हम पढ़ रहे हैं तो किताब देखिएगा और फिर यहां देखिएगा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित है। प्रथम पद और सार्व अंतर क्या है, निम्नलिखित है। आपके पास दूसरा में 1 2 3 4 5 प्रश्न है, 5 में तो पांचों हम नहीं बताएंगे, ठीक है, इतना ईमानदार मास्टर नहीं है हम, कुछ होमवर्क भी देंगे इसमें से कोई 2 प्रश्न हमसे आप पूछिए दूसरा में। एक आवाज आया सर दूसरा का 5वां, और बोलिए, चलिए दूसरा का हमको बताना है चौथा, गौर करेंगे, दूसरा का चौथा और दूसरा का ही चौथा और दूसरा का ही क्या 5वां, 2 प्रश्न हमको बताना है, गौर कीजिएगा। दूसरा के चौथा पहले बता देते हैं, क्या देता है, ए का मान कितना दिया, -1, और डी का मान कितना दिया, 1/2। बताइए सर इस एपी का प्रथम कै पद चाहिए, 4 पद। बच्चे लोग फोकस करना, बताओ पहले पद को क्या बोलेंगे, T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3 और चौथे पद को T4। देखिए पहले पद को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे को T3, चौथे को T4। बताइए प्रथम कितना पद चाहिए, 4 पद। अब तो आप लोग को मालूम होगा प्रथम पद को सूचित ए से, बताओ दूसरे पद को क्या लिखते हैं, A+D, क्योंकि आप लोग को मालूम है जयवा पद कहेगा D का मान उससे 1 कम करके, हाँ या ना। बताइए सर तीसरे पद को A+2D और चौथे पद को A+3D। सर क्या A का वैल्यू मालूम, D का वैल्यू मालूम, तो केवल भिन्न के जोड़ करने नहीं आएगा, अरे आएगा, बताओ T1 में सिंपल कौन, A का वैल्यू, बताइए प्रथम पद कितना, -1। दूसरे पद को क्या, A+D, A का मान -1 प्लस बोलता है D का मान 1/2, नीचे कुछ नहीं तो सर बोलिए 2 1 का एलसीएम 2। अब हमरा से यही सब करवाना है, यही सब का पैसा देते हो तो ठीक बात है, भिन्न के जोड़ 2 1 के एलसीएम 2, 1 दूनी, बहुत अच्छा, 1 दूनी 2 और 2 में -1 से 2 इकाई 1 इकाई कितना आ गया, -1/, बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये एपी का कैमा पद पहला, ये एपी का कैवा पद दूसरा, सेम एज A+D, पंखा झलना बंद, A का मान +2 का 2, D का वैल्यू सर 2 से 2 गया, -1 और +1 इसे ही गया, सिंपल कितना, तब बताइए तीसरा पद का वैल्यू कितना, 0। आगे सर ये ऐसे कीजिएगा मत आप लोग, हाँ भाई कोई भरोसा नहीं है आप लोग के ऊपर,
ठीक है, लगे कि अरे ऐसी करे पड़ा हो, ऐसे नहीं करे पड़ता है, समझाने के लिए। ठीक है, आगे कैमा पद सर, ए प्लस कै डी, क्या लिखेंगे? ए का मान 3 का 3, डी का मान सर -1 प्लस 3 इकाई और बटे कितना? 2 1 का एलसीएम, 2 1 का एलसीएम 2, 1 दूनी, यहाँ क्या हो जाएगा? -2, 2 इकाई 2, यहाँ कितना? 3, 3 में से 2 गया 1 बटे, तो बताइए सर, पहला पद -1, दूसरा पद -1 बटे 2, तीसरा पद और चौथा पद 1 बटे 2, चौथा पद 1 बटे 2। क्या निकालने में तकलीफ होगा, दिक्कत होगा? आइए सर तुरंत बिना विलंब का क्वेश्चन नंबर दूसरा का कैमा 5वां, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है सर। देखिएगा, सुनिए बच्चे लोग, बात नहीं करेंगे। दूसरा का 5वां, ए बराबर, गौर कीजिएगा, ए बराबर -1.25, बच्चे लोग कृपया करके देखेंगे, -1.25 और कहता है डी का मान -0.25, -0.25। इसमें प्रथम कै पद चाहिए? प्रथम, बताइए सर, प्रथम पद को क्या? या तो T1 या तो A, या तो T1 या तो A। दूसरे पद को, प्रथम पद को T1 या तो A, तो बताइए A का वैल्यू क्या? -1.25, प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद को, अरे पहले द्वितीय पद को बोलेंगे क्या? T2, T2 को क्या? A प्लस, याद ये बात रखिएगा, जयवा पद कहेगा वैल्यू उससे 1 कम करके, किसका वैल्यू? डी का। सर A का वैल्यू क्या है? -1.25, डी का मान -0. माइनस गुने माइनस 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे, -1.50 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, कोई दिक्कत? अगला T2 आ गया। अगला कौन? मतलब टर्म नंबर तीसरा, टर्म नंबर तीसरा, गुड, A प्लस 2D। सर A का मान -1.25 प्लस 2 का 2 गुने किसका वैल्यू? डी, डी का मान -0.25, क्या हो जाएगा बोलिएगा? -1.25, 0.25 में 2 से गुना करेंगे तो 25 में 2 से तो 50, मतलब सिंपल आएगा -0.0। अब बताओ, माइनस के माइनस 25 और 50, 1.5, 7। कोई तकलीफ? यहां तक अगर किसी विद्यार्थी को, अगर यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है जी? देखिए नेक्स्ट, T3 के बाद क्या? T4। बताइए T4 को क्या लिखेंगे सर? A प्लस कितना D? 3D। A का वैल्यू -1.25 प्लस 3 का 3, D का मान -0. अरे -0. बताओ 25 दिया, मतलब -1.25 प्लस गुने माइनस 0.75, 0.75 और 2.5 पूरे 1 हो गया, मतलब जोड़ेंगे तो -2.00। यही आंसर होगा। जोड़वा समझ में नहीं आया, हम समझ गए। देखो ए, रुक जा, 1.25 और 0.75, पॉइंट के सामने पॉइंट, और यहाँ 7 और 5, यहाँ क्या? 0, 5 5 10, बाकी तुम्हारा 1, 7 2 9, 9 1 10, क्या बच गया? 1 और 1 का 2, क्या पूरे 2 आ गया? यही ना पूरे 2 लिखे, लेकिन दोनों क्या में? माइनस में, चिन्ह क्या लग गया? माइनस का। कोई तकलीफ? क्वेश्चन नंबर दूसरा में 3 प्रश्न और है, क्या बन जाएगा खुद से कि दिक्कत होगा? कोई तकलीफ? जल्दी से इसको पेन डाउन कीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा में बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए सर, हो गया ना?
ये दूसरा का था चौथा और दूसरा क्या पांचवा। अच्छा पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा क्या दूसरा का, कोई दिक्कत होगा? चलिए ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, कहवा तीसरा। तीसरा से तो आसान कोई है ये नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक दो प्रश्न श्योर पूछ लेता है। तीसरा से आसान कोई नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक दो प्रश्न श्योर पूछ लेता है। देखिएगा, आप लोग बताइए तीसरा में हमको कौन कौन बताना है। कोई दो प्रश्न, तीसरा में कोई दो प्रश्न। तीसरा का तीसरा पूछ रहे हैं और तीसरा का, अच्छा मतलब जो जो टफ है वो आपके जिम में, और जो आसान रहेगा वो हम लोग बनाएंगे, है ना। पहले सुनिए, तीसरा हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। कौन पद? प्रथम पद। और कौन अंतर? कुंदन ध्यान दें आप, प्रथम पद और सार्वंतर। तीसरा एपी पहले लिख दीजिए। तीसरा में एपी है क्या ये पहले बोलिएगा। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट 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 डॉट। बताइए इसका अंतिम पद, यहां ध्यान दो सब पहले, अंतिम पद ज्ञात है या अंतिम पद ज्ञात नहीं है? ज्ञात है। अगर ज्ञात होता तो कौन एपी? परिमित एपी। और अगर ज्ञात नहीं है तो अपरिमित। इसमें कौन कौन पद चाहिए? सबसे पहले इसमें आपको चाहिए कौन पद? प्रथम पद। और दूसरा चाहिए क्या? अरे बाबू कितना बढ़िया से बताए हैं हम। प्रथम पद को सूचित किससे? बताओ, यही ना प्रथम पद है। ए का मान 1/, मामला खत्म। अगला कौन अंतर? सूचित किससे? और सार्व अंतर बराबर T2 माइनस टर्म नंबर दूसरा माइनस टर्म नंबर पहला। बताओ टर्म नंबर दूसरा कितना? 5/3 और माइनस 1/3। 3 3 के एलसीएम 3, तो 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4/3। आंसर, मामला खत्म। बहुत टफ है सर, एकरे तो खोज रहे थे ऐसा कभी के नहीं। चलिए सर, एक मिनट, जिसको आपने मेरे पाले में फेंका था कि बड़ी टफ क्वेश्चन है, सर के दही बनावे ले, देखो कितना आसान प्रश्न है, रहे ना। आ जाइए बच्चे लोग, तीसरा का कैमा? चौथा। देखो चौथा क्या कहता है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट 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 डॉट। अंतिम पद ज्ञात की अंतिम पद ज्ञात नहीं, मतलब कौन एपी? अपरिमित एपी। इसमें कौन पद चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर। आए बाबू यहां पर लिख देंगे हम लोग कौन पद, और दूसरा चाहिए कौन? प्रथम पद और सार्वंतर। बताओ बाबू, प्रथम पद को सूचित ए से, सार्वंतर को डी से। बताओ जो एपी का सबसे पहला पद होता है वही ना प्रथम पद। बताइए प्रथम पद कितना? 0.6, मामला फिनिश। कौन अंतर? सार्व अंतर बराबर T2 माइनस, बताइए टर्म नंबर दूसरा कितना? 1 माइनस T1, 0.6। बताओ 1.7 में से 0.6 जाएगा। देखो 1.7, 0.6, 7 में से 6 गया 1, और 1 का 1 कितना बच जाएगा? तो 1.1, यही क्या हो गया आंसर। ये कौन अंतर? सार्वंतर। ये कौन पद? प्रथम पद। 1 मिनट अभी लिखिए मत, मेरा अभी पन्ना खाली है ना। अरे खाली है ना, तो लगले हम लोग क्वेश्चन नंबर निपटा लेते हैं। कैमा? चौथा। सुनो ना जी, बहुत सारे विद्यार्थी लोग, पहले सुनिए,
बहुत सारे विद्यार्थी लोग कहते थे कि सर मैथवा पढ़ावा खुन तो आवा खुन तो एक दिन में 2 क्वेश्चन में बतावा खिन और क्लासवा ख़त्म हो जाए। देखो आज ये नीतीश सर आए हैं अब पढ़ा रहे हैं, एक दिन में एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अरे हो गया तो एक बात सुनिए, डिपेंड करता है कि किस लेवल का प्रश्न है, समझ रहे हैं। अच्छा चालक वही होता है जो बढ़िया सड़क मिलने पर 80-90 के रफ्तार और ख़राब सड़क मिलने पर थोड़ा स्पीड धीरे करके 30-40 चलना जानता हो। नहीं तो अगर 80-90 सब पर चलेगा तो खराबका रोडवा में नकिया मुँह में रगड़ा जाएगा, है ना। अरे होगा ना, तो परेशानी हो जाएगा। आइए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 प्रश्न। कै गो? 15 गो। मतलब आप लोग को प्रैक्टिस खूब करवावेगा। तो इसमें ऐसा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए, बात नहीं पहले सुन लो। इसमें ऐसा काम कीजिए, सुन लो पहले, ऐसा काम कीजिए कि कोई हमसे आप कितना जगह है, हाँ, कोई हमसे आप 2 प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है। 2 प्रश्न, 5वां और दूसरा। चलो चौथा का दूसरा और चौथा का 5वां। बाबू जितना सोच रहे हो उतना टफ नहीं है, आसान है, बन जाएगा आपसे खुद से भी। अगर आप लोग बचपन में 7वां 8वां में मतलब धोखाधड़ी नहीं किए होंगे तब, ठीक है, मतलब भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव जानते होंगे, मतलब धोखाधड़ी नहीं किए तो बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। सर बिना विलंब का पहले समझिए, चौथा का दूसरा क्या कहता है भाई? 2, 5/2, 3, 7/2। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है? अब बताओ, हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि एपी में कब होगा, एपी में कब होगा? जब सार्व अंतर बराबर होगा तब, और अगर सार्व अंतर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। मतलब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कौन अंतर? सार्व अंतर। कहता है क्या? निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करो और इनके 3 पद और लिखिए। आपसे पूछ रहा है कि पहले पूछा एपी में कौन कौन है, अगर एपी में है तो पहले उसका कौन अंतर बताओ, सार्व अंतर, और फिर उसका कई पद और लिखो, 3 पद। सुनो बाबू, ध्यान देना यहां पर। इसके बाद ये देता है डॉट डॉट। समझो, सबसे पहले आपको जांच करना है कि एपी में है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? T2 माइनस T1। देखो, ई दोनों पद के बीच में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? D बराबर T2 माइनस T1, मतलब 5/2 और माइनस का 2। बताओ, नीचे 1, 2 1 का एलसीएम 2, 2 1 2, 5 1 दूनी 2 दूनी 5 में से 4 गया 1, 1/2। यहां पर D का मान आ गया 1/2। कोई समस्या? अरे बच्चा, अगला ई दोनों पद के बीच का निकालें। अरे निकाल लें, तो बताओ ई किसका वैल्यू निकला? D का। तो यहां से भी निकलेगा जो किसका होगा? D का ही। किसका? चाहे ऐसे काम करो, इसको लिख दो D1 और इसको लिख दो D2। बताओ D2 क्या होगा? 3 माइनस 3 माइनस 5/2। नीचे कुछ नहीं, 2 1 का एलसीएम 1 दूनी 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया 1/2। D1 का मान भी 1/2, यहां निकला D1। D2 का मान भी 1/2, यहां से निकलेगा कौन? D3। D3 निकाल लेते हैं। T2 माइनस T1, 7/2 और माइनस 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 का एलसीएम 2, 2 1 2, 7 1 7 माइनस 1 दूनी 2,
3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1/2। कह सकते हैं यहां पर D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों का मान बराबर आ गया। कहेंगे अतः AP में है, अतः AP में है। तो क्या बोला, यदि AP में है तो पहले निकालो कौन अंतर, सार्व अंतर। पहले निकालो कौन अंतर। तो बताओ अब चलेंगे कहां से, कहां से आंसर। अगर D1 D2 और D3 ये तीनों के मान अगर बराबर नहीं आता तो क्या करते, तो यही करते, खाली लिखते आता है AP में नहीं है, मामला खत्म, आगे कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन AP में है क्योंकि D1 D2 D3 सबका मान बराबर आया है। यस या नो। अरे इतना लपड़ मारेंगे तुमको कि होश में आ जाओगे। हंस रहा है बेवकूफ कहीं का, एकदम एक सूर्य से छापे में लगल है, अदतवा निकाल रहा है। कहां से बोलिए, प्रश्न से बताइए सर, कौन अंतर निकालना है, कौन अंतर, सार्व अंतर को सूचित डी से। सार्व अंतर तो निकल ही नहीं गया है, कितना आया, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है कि इसके कितने पद आगे, 3 पद और नहीं, पहले गिनो कै पद दिया है, 1 2 3 4, ये 4 को दे दिया था। इसके आगे 3 पद और, मतलब 5वां 6ठा 7वां हमको निकालना है, हाँ या ना। मतलब हमको निकालना है पहले T क्या, अरे T5 ना, बोल में नहीं करो, T5 ना। बताओ 5वां पद है तो A प्लस कै D, A प्लस 4D। खुद बताओ A का मान प्लस 4 के 4 D का मान 1/2, 2 दूनी 2 1 2 और 2 और 2 कितना 4, 5वां पद कै 4। लेकिन आगे के कै पद चाहिए, 3 पद, तो एगो निकल गया 5वां, तो अब निकलेगा कैमा 6ठा, 6ठा को A प्लस 5D, A प्लस, सर A का मान 2, 5 का 5, D का मान 1/2, क्या हो जाएगा सर बोलिए, 2 प्लस 5 इकाई बटे 2, नीचे कुछ नहीं, 2 1 का एलसीएम 1 दूनी 2 दूनी प्लस, बताइए 5 और 4 9 बटे, बताइए 5वां पद क्या आया सर 4, और 6ठा पद क्या आया सर 9 बटे। इसी प्रकार से अगला कैमा पद, कैमा पद 7वां पद को A प्लस, बताइए सर A का मान 6 का 6, D का मान 1/2, 2 तिया 3 इकाई और 3 और 2 3 2। बताओ क्वेश्चन सुनना, निम्न में से कौन कौन AP में है। सर ये AP में था, यदि AP में है तो सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात हो गया। और इसके आगे के कितने पद, 3 पद, कै पद दिया था 1 2 3 4, अगला 3 पद कौन होगा, 5वां 6ठा और 7वां होगा। तो नीचे लिख दें, क्या लिख देंगे, अतः क्या बराबर, बताओ पहला पद 2, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा 7/। अब एक आगे के 3 गो पद कौन कौन निकल के आया, बताओ 5वां पद 4, 6ठा पद और 7वां पद। देखो अब तुम लोग ट्रेंड पकड़ लेगा, देखो 2 एगो छोड़ के 3 4 5, तो एगो छोड़ के अभी होगा 6, एगो होगा 7। अब देखो अल्टरनेट पकड़ो, 5/2
7/2, 2 जुट गया, 9/2, अगला कितना आएगा 11/2, यहाँ कितना आएगा 6 पहले, तब आएगा 13/2, फिर 7, फिर 15/2। अरे आएगा, बताओ क्या ये 3 पद लिखा गया? अरे लिखा गया, और क्या इसका सार मंत्र निकल गया? तो क्या, अच्छा देखो, अब हम लोग के पास समय नहीं है, समय नहीं है, तो क्या इसके बाद का प्रश्न इसमें कोशिश कीजिएगा? तो लगभग आपका प्रश्नावली 5.1 खत्म हुआ, केवल एक प्रश्न बच गया, पहला। अरे बच गया ना? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि लेक्चर पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास के विद्यार्थियों के साथ लिंक को शेयर भी करते रहें। चलिए, थैंक यू।